Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Experience Expo. I am Neeraj Kumar Kathal. Today we are presenting few important question and answers from Anatomy and Physiology subject for upcoming NORCET exam 2021. So let's begin our today's video. First important point, cytology. Cytology is the word which stands for study of cell and its function. साइटोलॉजी शब्द का अर्थ होता है किसी भी कोशिका की स्टडी करना और उसके फंक्शंस की स्टडी करना। हिस्टोलॉजी वर्ड का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू। ह्यूमन सेल नॉर्मल साइज 7.5 से 300 म्यू के बीच होता है। ह्यूमन नॉर्मल सेल 7.5 से लेकर 300 म्यू तक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। हमारी कोशिका के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी सेल में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। सोसाइटल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे आप हिंदी में कोशिका की आत्मघाती सेल थैली के नाम से भी जानते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। हमारी कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में पाया जाता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड इट गिव्स पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर टू सेल। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देता है, एब्जॉर्प्शन में सहायक है और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर दो डॉटर सेल्स बनती हैं और इसमें मौजूद गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट गुणसूत्रों के समान होती है। जबकि मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन के अंदर 4 डॉटर सेल्स पाई जाती हैं और प्रत्येक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर पेरेंट सेल से आधा होता है, हैप्लॉइड सेल्स कह सकते हैं। mRNA formed in nucleus। mRNA का निर्माण न्यूक्लियस में होता है। पॉइंट है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए, डीएनए से mRNA और mRNA से प्रोटीन की तरफ होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए इसे हम कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। एनगल्फ ऑफ सॉलिड बाय द सेल नोन एज फेगोसाइटोसिस। सेल के द्वारा सॉलिड सब्सटेंस को एनगल्फ करना, अपने अंदर खींचना, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है। जबकि यदि कोशिका के द्वारा लिक्विड सब्सटेंस को एनगल्फ किया जाए तो वो प्रोसेस पिनोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कोशिका की आत्मघाती थैलियां लाइसोसोम्स को कहते हैं और लाइसोसोम में ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गला सकते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमारे बॉडी कैविटी की जो इनर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। हमारी बॉडी कैविटी की जो इनर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
inner lining of the blood vessel and lymph vessels made by simple squamous epithelium। अब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं, यानी कि ब्लड को ले जाने वाले पाइप और लिम्फ को ले जाने वाले जो पाइप हैं, वेसल्स हैं, उनकी जो भीतरी सतह होती है, इनर लाइनिंग होती है, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस का प्रोडक्शन गॉबलेट सेल्स के द्वारा किया जाता है। गॉबलेट सेल हम यूनिसेल्यूलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या यूं कह सकते हैं गॉबलेट सेल्स यूनिसेल्यूलर ग्लैंड होती हैं। कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। किडनी की कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकिया इज मेड बाय द pseudo stratified columnar epithelium। कई बार एनाटॉमी से इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रेकिया इज मेड बाय pseudo stratified columnar epithelium। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और सिक्रीशन करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यूज में बेसमेंट मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, alveoli of the lungs made up of simple squamous epithelium। हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें जो वायु कुपिकाएं या फिर एल्वियोलाई पाई जाती हैं वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंजक्टिवा ऑफ आई कंटेन्स स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। हमारी जो आंख का कंजक्टिवा वाला पार्ट होता है वो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम से बना होता है। सीबेशियस ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड होलोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। होलोक्राइन ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि अब इसकी सिक्रेटरी सेल गेट डिस्ट्रॉयड बाय द सिक्रीशन। होलोक्राइन ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है और होलोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है उसे सिक्रीट करने वाली सिक्रेटरी सेल्स इस सिक्रीशन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। स्वेट ग्लैंड, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड को हम सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ मैरोक्राइन ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मैरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। नेक्स्ट, सीबेशियस ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल एल्वियोलार ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल एल्वियोलार ग्लैंड। नेक्स्ट इज mammary gland is the example of compound alveolar gland। mammary gland compound alveolar gland का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन, हेयर और नेल्स। त्वचा, बाल और नाखून, इन तीनों में केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। त्वचा, बाल और नाखून, इन तीनों के अंदर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। जब बच्चा भूम में होता है, गर्भ में होता है, तब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर्स बनती हैं। सभी ऑर्गन, सभी सिस्टम का निर्माण इन तीनों मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण किससे होता है तो आप बताएंगे मेसोडर्म से।
रेटिकुलर टिश्यू एक्टिविटी इंक्रीज्ड इन इन्फेक्शन। जब किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उस समय रेटिकुलर टिश्यूज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। Wound healing is slow in cartilages because they are avascular. Wound healing is slow in cartilages because they are avascular. हमारे बॉडी में जो कार्टिलेज पाए जाते हैं उनमें यदि किसी प्रकार का घाव हो जाए तो वो घाव बहुत ही धीमे धीमे भरता है या ठीक होता है, क्योंकि वहां पर वेसल्स नहीं पाई जाती। अवेस्कुलर होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स का निर्माण फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेकिया सी शेप्ड रिंग्स आर मेड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। हमारी जो ट्रेकिया होती है उसके अंदर सी शेप की रिंग्स पाई जाती हैं। इन सी शेप रिंग का निर्माण हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा होता है। You can take screenshot. Next point is cardiac muscles are striated involuntary muscles. Striated involuntary muscles. Cardiac muscles striated involuntary type के muscles होते हैं। Brown adipose tissue mainly found in newborn. Newborn babies में brown adipose tissue पाया जाता है। Next, elastic connective tissue found in epiglottis, ear pinna and large blood vessels. इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हमारी एपिग्लॉटिस, ईयर पिन्ना और लार्ज ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं फाइब्रोकार्टिलेज की बनी होती हैं। नेक्स्ट, स्किन टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। स्किन टिश्यू का निर्माण एक्टोडर्म और एंडोडर्म से होता है। स्किन 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारे बॉडी के कुल वजन का 7% भाग स्किन का वजन होता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। नेक्स्ट इज हाइलाइन कार्टिलेज फाउंड इन कोस्टल कार्टिलेज, some part of pharynx and some part of trachea. हाइलाइन कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज में और pharynx के कुछ पार्ट में, ट्रेकिया के कुछ भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट, केराटिन स्टॉप्स फ्लूइड लॉस फ्रॉम स्किन। केराटिन हमारे बॉडी से, स्किन से फ्लूइड लॉस को कम करता है। डर्मल पैपिलरी लेयर फॉर्म्स फिंगरप्रिंट्स। इंपॉर्टेंट, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनका निर्माण डर्मल पैपिलरी लेयर के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मेलेनिन फाउंड इन एपिडर्मिस दैट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट। हमारी जो स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस लेयर में मेलेनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो कि हमारे स्किन को अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस। यह जेनेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है नोड ऑफ रेनवीर। इट इज फाउंड ऑन नर्व सेल। नोड ऑफ रेनवीर नर्व सेल में पाया जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट है लैम्बडॉइडल सूचर फाउंड बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। सूचर हमारे स्किल बोन को कनेक्ट करते हैं।
पैराइटल बोन्स हमारे लेटरल साइड में पाई जाती हैं, लेफ्ट और राइट पैराइटल, और जो ऑक्सीपिटल बोन है वो आपके बैक ऑफ द हेड होती है। ये बोन और ये बोन, इनको आपस में एक लैम्डा आकार की स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है, लैम्डा आकार का सूचर कनेक्ट करता है। इसे हम लैम्डोइड सूचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीरियर फोंटेनल 18 महीने की उम्र में क्लोज होता है, या फिर सिंपली कहें 1.5 वर्ष की आयु में क्लोज होता है, जबकि पोस्टीरियर फोंटेनल 1.5 से 2 महीने की उम्र में क्लोज होता है। इंपॉर्टेंट, कोरोनल सूचर फाउंड बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। कोरोनल सूचर फ्रंटल और पैराइटल बोन्स को कनेक्ट करने वाला सूचर है। नेक्स्ट, फोरामेन ऑफ मैग्नम इज द ओपनिंग इन ऑक्सीपिटल बोन फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। हमारा जो स्कल है, स्कल की जो ऑक्सीपिटल बोन है, इस ऑक्सीपिटल रीजन में ही हमारा विजन सेंटर लोकेटेड होता है। इस ऑक्सीपिटल बोन में एक ओपनिंग होती है, छेद होता है, जहां से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे की तरफ निकलती है। इस ओपनिंग को हम फोरामेन ऑफ मैग्नम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, स्पेनॉइड बोन बैट शेप्ड बोन होती है, जो कि हमारे स्कल में पाई जाती है। हमारी जो स्पेनॉइड बोन है वो बैट के आकार की, चमगादड़ के आकार की स्कल में पाई जाने वाली बोन होती है। नेक्स्ट, ट्यूबरोसिटी इज अ पार्ट ऑफ बोन वेयर मसल कनेक्ट्स। हमारी बोन के अंदर उभरा हुआ हिस्सा होता है, उभार होता है, वहीं से मसल्स कनेक्टेड रहते हैं। इस पार्ट को हम ट्यूबरोसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन रिलेटेड विथ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। हमारा टेम्पोरल बोन जो होती है, टेम्पोरल पार्ट जो होता है, टेम्पोरल बोन जो होती है, इसका पेट्रस पार्ट हियरिंग और बैलेंसिंग, सुनने और शरीर का बैलेंस बनाने हेतु उपयोगी होता है। नेक्स्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट। हमारे जॉइंट में, साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके कारण साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट, टेम्पोरोमैंडिब्यूलर जॉइंट is the only movable joint of skull bone. टेम्पोरोमैंडिब्यूलर, हमारे स्कल की जो मैंडिबल बोन है, लोअर जो बोन है, ये स्कल की एकमात्र मूवेबल बोन होती है। और टेम्पोरोमैंडिब्यूलर जॉइंट, यहां पर जो जॉइंट होता है वह स्कल का एकमात्र मूवेबल जॉइंट होता है। सो एवरीवन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से नॉर्सेट एम्स एग्जाम 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन था। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल पर हम नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। स्टे इन टच and prepare well. Thanks for watching. All the best.